हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्राउड लैम्प। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी, लैम्प यानी कि दीपक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ घमंडी दीपक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a farmer bought a new lamp from the nearby market. वंस का अर्थ होता है एक बार, फार्मर यानी कि किसान, बाउट यानी कि खरीदा, न्यू यानी कि नया, लैम्प यानी कि दीपक, फ्रॉम का अर्थ होता है से, नियर बाई यानी नज़दीक के, मार्केट यानी कि बाजार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वंस यानी कि एक बार, अ फार्मर बाउट अ न्यू लैम्प, एक किसान ने एक नया दीपक खरीदा, फ्रॉम द नियर बाई मार्केट, पास के बाजार से। When he reached home, it was dark. When का अर्थ होता है जब, reached यानी कि पहुंचा, home यानी कि घर, dark का अर्थ होता है अंधेरा। तो फिर क्या हुआ, when he reached home, जब वह घर पहुंचा, it was dark यानी कि अंधेरा हो चुका था। So he filled the lamp with oil and putting a wick into it lightened it. So का अर्थ होता है इसलिए, filled यानी कि भरा, ऑयल का अर्थ होता है तेल, विक का अर्थ होता है बाती, लाइटेंड यानी कि जलाया, इट का अर्थ होता है इसे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सो ही फिल्ड द लैम्प विथ ऑयल, इसलिए उसने दीपक को तेल से भरा, एंड पुटिंग अ विक इनटू इट लाइटेंड इट, और इसमें बाती डालकर इसे जलाया। इट बिगेन टू शाइन विथ अ क्लियर स्टेडी लाइट। बिगेन यानी कि शुरू किया, शाइन का अर्थ होता है चमकना, क्लियर यानी कि स्पष्ट, स्टेडी यानी कि स्थिर, लाइट यानी कि प्रकाश। तो इट बिगेन टू शाइन विथ अ क्लियर स्टेडी लाइट यानी कि यह एक स्पष्ट प्रकाश के साथ चमकने लगा। The lamp felt proud of itself and on its clear light. अब दीपक को अपने आप पर और अपनी स्पष्टता पर गर्व महसूस हुआ। फेल्ट का अर्थ होता है महसूस हुआ, प्राउड यानी कि गर्व, itself यानी खुद पर, क्लियर का अर्थ होता है स्पष्ट, लाइट यानी कि रोशनी। It started boasting that its light was brighter than that of the sun even. Started यानी कि शुरू किया, boasting का अर्थ होता है दावा करना, brighter यानी कि चमकीला, sun का अर्थ होता है सूरज या सूर्य। तो फिर क्या हुआ, it started boasting that its light was brighter than दैट ऑफ द सन इवन, यानी कि यह दावा करने लगा कि इसका प्रकाश सूर्य से भी अधिक चमकीला है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ विंड केम एंड ब्लू इट आउट। सडनली का अर्थ होता है अचानक, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, पफ का अर्थ होता है झोंका, विंड यानी कि हवा, केम यानी कि आया, ब्लू का अर्थ होता है उड़ा दिया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सडनली यानी कि अचानक, अ स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ विंड केम एंड ब्लू इट आउट यानी कि तेज हवा का झोंका आया और इसे उड़ा दिया। द लैम्प फेल्ट वेरी स्मॉल एंड रियलाइज्ड इट्स फॉली। फेल्ट यानी कि महसूस किया, वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटा, रियलाइज्ड यानी कि समझा, फॉली का अर्थ होता है मूर्खता। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द लैम्प फेल्ट वेरी स्मॉल यानी कि दीपक ने खुद को बहुत छोटा महसूस किया, एंड रियलाइज्ड इट्स फॉली और अपनी मूर्खता का एहसास हुआ।
It never knew that it could not face the wind at all. Never यानी कभी नहीं, knew यानी कि पता था। नो का अर्थ होता है जानना, न्यू V2 है इसलिए पता था। फेस का अर्थ होता है सामना करना, विंड यानी कि हवा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इट नेवर न्यू दैट इट कुड नॉट फेस द विंड एट ऑल, यानी कि उसे कभी पता नहीं चला कि वह हवा का सामना नहीं कर सकता था। द फार्मर लाइटेंड द लैम्प वंस अगेन। अब किसान ने एक बार फिर से दीपक को जलाया। लाइटेंड यानी कि जलाया, वंस अगेन यानी एक बार फिर से। नाउ द लैम्प केप्ट शाइनिंग काल्मली, शोइंग नो प्राइड एंड मेकिंग नो बोस्ट्स। नाउ यानी कि अब, केप्ट शाइनिंग यानी चमकता रहा, काल्मली यानी कि शांति से, शोइंग शो का अर्थ होता है दिखाना, प्राइड यानी कि गर्व या घमंड, बोस्ट्स यानी कि शेखी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि नाउ द लैम्प केप्ट शाइनिंग काल्मली, यानी कि अब दीपक शांति से चमकता रहा, शोइंग नो प्राइड एंड मेकिंग नो बोस्ट्स, यानी कि कोई गर्व या शेखी नहीं दिख रहा था। द फार्मर सेड टू द लैम्प। अब किसान ने दीपक से कहा, कीप शाइनिंग जेंटली, यानी कि धीरे धीरे या मृदुता से चमकते रहो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द सन। कंपेयर का अर्थ होता है तुलना करना, योर सेल्फ यानी कि खुद को। और आगे किसान ने दीपक से कहा कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द सन, यानी कि अपनी तुलना सूरज से मत करो। ही नेवर गोस आउट नॉर रिक्वायर्स टू बी रीलाइटेंड लाइक यू। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, रिक्वायर्स यानी कि ज़रूरत पड़ना, रीलाइटेंड यानी दोबारा जलाने की। तो आगे किसान ने दीपक से कहा कि ही नेवर गोस आउट, यानी कि वह कभी बाहर नहीं जाता, नॉर रिक्वायर्स टू बी रीलाइटेंड लाइक यू, और ना ही इसे तुम्हारी तरह दोबारा जलाने की ज़रूरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी डिसहार्टेंड टू सी अदर्स प्रोग्रेस। डिसहार्टेंड का अर्थ होता है निराश होना, अदर्स यानी अन्य या दूसरों के, प्रोग्रेस यानी कि उन्नति या प्रगति। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह नीति है कि डोंट बी डिसहार्टेंड टू सी अदर्स प्रोग्रेस, यानी कि दूसरों की प्रगति देखकर निराश ना हो। So it was the short interesting moral story. Hope you have enjoyed this story. और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।